कैसे आप लोग? सोमवार से नवरात्रि आरंभ हो रही है, तो कलश स्थापित करने का जो टाइम है 6:11 से लेकर के 7:51 तक है। तो इस बार जो देवी माँ है वो हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, और हाथी पर सवार होने का मतलब है कि हमारे देश में सुख समृद्धि और शांति होगी, और जितना भी हमारा जो भारत कष्टों से गुजरा है, कई सारी बीमारियों से गुजरा है, तो वो सब कष्टों का हरण कर लेंगी। और जो प्रथम दिन होता है तो वह शैलपुत्री के नाम से होता है, क्योंकि जो इसमें देवी का रूप है वो पार्वती है, क्योंकि पार्वती जी ने पर्वतों पर जाकर के शिव जी के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको वर होने का वरदान दिया था। तो इसलिए जो प्रथम दिवस होता है तो उसे शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और जब आप सुबह के समय कलश स्थापित करें तो कलश स्थापित करने के लिए पहले जिस स्थान पर आप देवी जी की या तो चौकी लगा रहे हो या फिर मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो वहाँ पर पहले आप गंगा जल से अच्छी तरह से साफ कर दीजिए उस जगह को, और फिर वहाँ पर चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और थोड़ा सा वहाँ पर चावल, चंदन और रोली वगैरह रख करके, फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा रख करके उसके ऊपर देवी को स्थापित करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और उन्हें श्रृंगार कराएं, उन्हें टीका लगाएं। और उसके बाद में फिर आप जो कलश स्थापित करते, एक तो जौ का कलश स्थापित होता है और दूसरा कलश स्थापित होता है जिसमें कि आप 9 दिन के लिए नारियल रखते हैं उस पर। तो नारियल कलश पर रखने से पहले उसमें पहले जल में सुपारी वगैरह, किशमिश, लौंग इत्यादि डालें, और फिर उसके बाद में आप आम के पत्ते लगाएं। फिर आम के पत्ते लगाने के बाद उस पर कलश स्थापित करें और उस कलश पर कलावा जरूर से बांधें, और कलश पर आप स्वास्तिक का भी निशान लगाएं, अर्थात आप स्वास्तिक अवश्य बनाएं। और जिस दिन से आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ पूजा करने का संकल्प लेते हैं, तो आप सुबह शाम आरती करें, दुर्गा चालीसा करें, और हवन तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि साल भर तो हमको हवन करने का नहीं टाइम मिल पाता है। तो ये जो नवदुर्गे के साल में 2 बार होते हैं, जबकि हम 9 या 8 दिन तक हवन कर सकते हैं। तो आप सुबह शाम हवन कीजिए। तो उस हवन में आप आम की लकड़ियों का और उपले का इस्तेमाल कीजिए, और हवन सामग्री आप घर में भी बना सकते हैं। हवन सामग्री घर में बनाने के लिए आप मखाने, काजू, किशमिश, जौ और जितनी भी हवन सामग्री आती हैं वो सब डाल करके उसमें थोड़ा सा देसी घी मिला लें, और फिर आम की लकड़ियों से आप शाम को या शाम एवं सुबह प्रतिदिन हवन किया करें। और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो आप देवी माँ से मांगे, क्योंकि देवी माँ बहुत दयालु होती हैं। आप जो कुछ भी मांगेंगे उनसे तो वो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। और ये जो 9 दिन होते हैं हमारे लिए बहुत ही हर्ष उल्लास के होते हैं, और इस समय एक अद्भुत टाइप की हम लोगों में ऊर्जा होती है, क्योंकि हम इतने दिन का व्रत रखते हैं, और व्रत रखते समय हम सारे घर के भी काम करते हैं, और जो ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस का भी काम करते हैं, और इतना काम करने के बाद भी 9 दिन का पूरा व्रत रखते हैं। तो आप इस तरह से व्रत रखिए और पूजा संपन्न कीजिए। और 9 दिन का यदि व्रत आप नहीं भी रख पाते हैं तो आप सुबह शाम पूजा अवश्य कीजिए, और कन्याओं को भोजन कराइए, और गरीबों को थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए, और थोड़ा देर अपने लिए समय दीजिए कि माता के सामने बैठ करके हमसे अनजाने में जो कुछ भी गलती हुई है तो वो उन हमारी गलतियों को माफ़ कर दें। और जब आप पूजा करते हो तो पूजा करते समय अपने जो पूर्वज हैं उन्हें भी याद करें,
कि उनकी भी भगवान आत्मा को शांति दे। और ये जो दुर्गा जी होती है इनमें बहुत शक्ति होती है, क्योंकि ये शक्ति जो होती है ये एक देवी की शक्ति होती है। तो आप स्त्रियों का अपमान ना करें, चाहे वो आपके घर में रह रही हो या बाहर हो। जिस तरह से हम 9 दिन तक देवी का मान सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इसी तरह से आप भी स्त्रियों का मान सम्मान करें, उनका बिल्कुल भी अपमान ना करें। तो आप सभी को नवदुर्गे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।